अच्छा, एक सवाल है, छिपकलियों को कौन सा पिज्जा पसंद होगा? हाँ, सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है ना, लेकिन ये सवाल जितना मजेदार है उतना ही गहरा भी। और देखिए, ये कोई मजाक नहीं है। ये एक असली साइंटिफिक स्टडी है और इसे एक बहुत ही खास सम्मान भी मिला है, एक नोबेल प्राइज। ये प्राइज ऐसी ही खोजों को मिलता है जो पहले तो सुनकर हंसी आती है, पर फिर वो कुछ बहुत जरूरी सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये छिपकली और पिज्जा वाला सवाल आखिर आया कहाँ से। तो बात ऐसी है कि साइंटिस्ट का इरादा कोई छिपकलियों को पिज्जा पार्टी देने का बिल्कुल नहीं था। असल में वो जानवरों के बर्ताव की एक बहुत गहरी गुत्थी सुलझाना चाहते थे। सवाल ये था कि क्या कोई जानवर जिसके बारे में हम यही सोचते हैं कि वो तो बस अपनी इंस्टिंक्ट मतलब अपनी सहज प्रवृत्ति से चलता है, क्या वो अपनी खाने पीने की आदतें बदल सकता है? तो फिर सवाल उठता है कि भाई पिज्जा ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? पिज्जा इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक परफेक्ट कंट्रोल आइटम था। देखिए, ये छिपकलियों का नेचुरल खाना तो है नहीं, लेकिन इसमें फैट, प्रोटीन, नमक जैसी चीज़ों को बड़ी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता था। तो ये उनकी ज़रूरत और पसंद के बीच का फ़र्क समझने का एक बहुत ही सटीक तरीका बन गया। तो मतलब ये सिर्फ खाने की आदतों की बात नहीं थी, इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक सवाल छिपा हुआ था जिसे ये रिसर्चर्स सुलझाना चाहते थे। देखिए, अब तक साइंस ये मानता आया था कि जानवर सिर्फ दो ही वजहों से खाते हैं, एक तो पोषण की ज़रूरत और दूसरी इवोल्यूशन के दौरान बनी उनकी आदतें। सिंपल। लेकिन ये स्टडी एक बिल्कुल नया और कहना चाहिए एक हिम्मत वाला सवाल पूछ रही थी। सवाल ये था कि क्या स्वाद की चाहत मतलब पसंद एक छिपकली जैसे सिंपल जीव में भी उसकी बेसिक ज़रूरतों पर भारी पड़ सकती है? तो साइंटिस्ट ने इस अनोखे एक्सपेरिमेंट को किया कैसे? चलिए अब इस पर आते हैं। तरीका देखा जाए तो काफी सीधा साधा था। सबसे पहले छिपकलियों के सामने अलग अलग तरह के पिज्जा रखे गए। फिर एक तरफ उनका नॉर्मल खाना यानी कीड़े मकोड़े वो भी रखे गए ताकि तुलना हो सके। और आखिर में उनके हर एक मूवमेंट, हर एक एक्शन को बहुत बारीकी से रिकॉर्ड किया गया। पिज्जा भी तीन तरह के थे। एक था चीज पिज्जा जिसमें खूब सारा फैट था, दूसरा था मीट वाला पिज्जा, हाई प्रोटीन, और तीसरा था वेजिटेबल पिज्जा, सब्जियों वाला। ये तीसरा वाला ये एक तरह का कंट्रोल था, ये देखने के लिए कि क्या छिपकलियां बस किसी भी नई चीज को खा लेती हैं या फिर वो खास तौर पर फैट और प्रोटीन की तरफ ही खिंचती हैं। और हाँ, ये सब कुछ अंदाजे से नहीं हो रहा था, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से डेटा इकट्ठा किया जा रहा था। जैसे कि छिपकली को खाने तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, उसने कितना खाया, और सबसे जरूरी, क्या वो बार बार उसी एक चीज को चुन रही थी। अब बारी आती है नतीजों की, और यकीन मानिए जो रिजल्ट सामने आए वो सच में चौंकाने वाले थे। ये चार्ट देखिए, सारी कहानी एकदम साफ हो जाती है। छिपकलियों ने सबसे ज्यादा पसंद किया हाई फैट और हाई प्रोटीन वाले पिज्जा को। कमाल की बात तो यह है कि उन्होंने इसके लिए अपने नेचुरल खाने मतलब कीड़ों को भी नजरअंदाज कर दिया, और बेचारा सब्जी वाला पिज्जा, उसे तो उन्होंने मुंह भी नहीं लगाया। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये सिर्फ एक बार की पसंद नहीं थी। हुआ ये कि जब छिपकलियों के सामने बार बार वही पिज़्ज़ा रखा गया तो उनकी ये पसंद और मजबूत होती चली गई। मतलब वो सिर्फ खा नहीं रही थी, वो सीख रही थी कि उन्हें क्या पसंद है। एक लर्निंग प्रोसेस चल रहा था। अच्छा, तो यहाँ तक हम समझ गए कि छिपकलियों को चीज़ पिज़्ज़ा पसंद है। सुनने में काफ़ी मज़ेदार फैक्ट है ना? पर इस बात का असली मतलब क्या है? ये क्यों मायने रखता है? यकीन मानिए, इसका मतलब हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। इस स्टडी के दो बहुत बड़े मतलब निकलते हैं। पहला कि किसी चीज को पसंद करना ये सिर्फ इंसानों या बड़े दिमाग वाले जानवरों का काम नहीं है। और दूसरा, जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है, वो ये कि जंक फूड के लिए जो हमारा आकर्षण है ना, उसकी जड़ें शायद हमारे दिमाग की बहुत ही पुरानी एवोल्यूशनरी बनावट में छिपी हैं। और यही इस स्टडी का सबसे दमदार निष्कर्ष है, जिसे आमतौर पर चटोरापन या पिकी ईटिंग कहा जाता है। हो सकता है वो कोई इंसानी कमजोरी हो ही ना, बल्कि एक बहुत ही पुरानी बायोलॉजिकल आदत हो। और ऐसा नहीं है कि ये स्टडी अकेली है। इससे पहले चूहों पर, बंदरों पर, यहाँ तक कि चिड़ियों पर हुई स्टडीज में भी यही बात सामने आई है। तो ये छिपकली वाली स्टडी उस पैटर्न को और पक्का कर देती है। ये एक तरह से साबित करता है कि सिर्फ स्वाद के लिए खाना मतलब मजे के लिए खाना शायद एनिमल किंगडम में बहुत ही नॉर्मल बात है। तो आखिर में इस मजेदार सी लगने वाली स्टडी से हमें मिला क्या? इसकी लेगेसी क्या है?
देखिए, ये जरूरत और चाहत के बीच की जो पतली सी लाइन है, उस पर सवाल खड़ा करती है। ये हमारे एवोल्यूशन को आज की एडिक्शन जैसी समस्याओं से जोड़ती है, और ये हमारे खाने की आदतों के लिए एक ही साथ एक चेतावनी भी है और एक तरह की राहत भी। और आखिर में ये स्टडी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये कहानी सिर्फ छिपकली और पिज़्ज़ा की नहीं है, ये कहानी हम सब की है। तो ये एक सोचने वाली बात है, हमारी एवोल्यूशनरी जर्नी में वो कौन सा पॉइंट था जब ज़रूरत के लिए खाना चाहत के लिए खाने में बदल गया? इस सवाल का जवाब शायद हम सबके अपने अंदर ही कहीं छुपा है।